बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे, और खुदा न खास्ता किसी बीमारी किसी परेशानी में मुब्तला है तो रब तबारक व तआला से दुआ है कि वो जल्द से जल्द आपको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। ये जो आएगा आज रूहानी इलाज है, जो लोग मर्दाना ताकत से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या सिकरी वतन की बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनके लिए रूहानी बेहतरीन इलाज, कुरान से इसका सबूत है। प्यारे अजर कुरानी इलाज है ये। मेरे भाई कमेंट किए हैं, वो ज़रूर ऐसा करें, और जो कुरान पाक पढ़े लिखे ये उन्हीं के लिए हैं, और जो नहीं है पढ़े लिखे तो हाँ, वो सूरह इब्राहिम का नक्श भी अपने पास रख सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है इंशाल्लाह हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन आइएगा ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए है। देखें, जो अगर बूढ़े भी हो गए हैं लेकिन उनके अंदर ये चाहत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जवान रखे, तो उन्हें भी चाहिए कि इस रूहानी इलाज को कर सकते हैं। इसी तरह जो बिस्तर पे जाने के बाद परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, यानी कि मर्दाना ताकत से बिल्कुल कमज़ोर हैं, या फिर कोई मेरे भाई इस तरह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नुस्खे भी खाए हैं, हकीमी नुस्खे, डॉक्टर के, सोशल मीडिया पे देख कर वे वैसे भी बहरहाल उन्होंने अच्छे से अपनी बहुत ज़्यादा इलाज किए, लेकिन कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो आइएगा, ये फ़ायदा भी करेगा आपको, इससे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आप रुजू भी कर पाएंगे। क्योंकि इस वजीफे का, इस अमल का रूहानी इलाज इस तरह किया जाएगा कि पहले आपको नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ गुनाहों से तौबा भी करें। जो गुनाह, देखो इंसान से गुनाह तो हो ही जाते हैं, इंसान तो गलतियों का मरकब है, तो वो कर सकता है। तो आप अपनी गलतियों से मुआफ़ी मांगें, और जो गुनाह आपने किए हैं, चाहे वो हस्त मिथुन किया हो या बहुत ज़्यादा मुस्तज़नी किया हो, हस्त मिथुन किया हो, तो आप उसकी भी तौबा करें अल्लाह से। उसके बाद नियत करें कि मैं ये वजीफा ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह, और सदका भी दें थोड़ा सा। अब करना किसको है? देखिए, जो कुरान मजीद पढ़े लिखे हैं वो कुरान से करें, और जो कुरान मजीद पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी इसका तावीज़ भी है, तो वो अपने किसी अच्छे आलिम, हाफिज या कारी मौलाना से इस तावीज़ को लिखवा लें ज़ाफ़रान से, फिर अपने पास रखें। आइएगा वो किस तरह सूरह पढ़नी है। सूरह इब्राहिम आपको एक मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़नी है डेली। ये अमल आपको मुसलसल 40 दिन करना है। सूरह इब्राहिम 13वें पारे में है, जो मेरे भाई हाफिज हैं, कारी हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो कुरान पाक पढ़े लिखे हैं लेकिन मालूमात नहीं, तो सूरह इब्राहिम 13वें पारे में है। आप सूरह इब्राहिम की एक मरतबा तिलावत कीजिएगा, और मुसलसल ये अमल 40 दिन कीजिएगा, और फजर की नमाज के फौरन ही बाद आपको पढ़ना है। और इसका नक्शा देखिए, ये स्क्रीन पर आ रहा है, इसे आप लिख लें। और लिखने का तरीका यह है कि अगर आप खुद लिख सकते हैं तो आप इस तरह लिखें कि वहां पर कोई ना हो, तन्हाई में लिखें, और आप अपनी सांस भी रोक सकते हैं। आप ख्याल रखें उस वक्त जब आप लिखें, तो आप जैसे कहीं लिख रहे हैं यहाँ और ख्याल कहीं और का है, कोई ख्याल नहीं, बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होकर लिखें, माइंड बिल्कुल सुकून में हो, दिल भी सुकून में हो, बड़े इत्मीनान के साथ इसे लिखें। और लिखने का तरीका यही है, जिस तरह इसमें लिख रहे हैं आप दाहिने हाथ से लिखें, दाहिने हाथ से शुरू करें तो बिल्कुल लास्ट तक जाएं, एक लाइन लिख लें, फिर दूसरी भी दाहिने हाथ से, और फिर बाएं हाथ को ले जाएं। इस तरह दाहिने हाथ से शुरू करें और बाएं हाथ पर इसका लास्ट कर दें। इस तरह लिखें, दाहिने हाथ से ही लिखना है। अगर आपके यहाँ कोई मौलाना, कोई आमिल है, मस्जिद के इमाम साहब हैं, आप उनसे भी लिखवा सकते हैं। इसके लिखने के बाद आप अपने पास रखें, या आप अपने जेब में रख लें, या फिर आप अपनी बाजू में बांध लें। इसे हमेशा बंधा रहने दें। और जैसे कभी कहते हैं ना मेरे भाई, ये गंदा नापाक भी हो सकता, नहीं, ये नापाक नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर ख्याल रखें, ऐसा तो नहीं आप सुबह कर रहे हैं, तो आप इसे खुशबू लगाएं। और खुशबू काय की लगानी है आपको? इतर की। इतर आप इसके ऊपर लगाएं, इसे धुनी दें इतर की, और फिर आपको बांध लें। देखो, अल्लाह का कलाम कभी भी नापाक नहीं होता है। हाँ, हम नापाक हो सकते हैं, तो आप नापाक हो सकते हैं। इस कपड़े को भी तब्दील कर सकते हैं। ब्लैक कलर का कपड़ा लें आप, काले कलर का, उसमें इसे मोम जामी से कर लें और अपनी बाजू में बांध लें, और सूरह इब्राहिम को मुसलसल 40 दिन पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका ये रूहानी इलाज भी है। जैसे कि मेरे भाई की तरफ से कमेंट सके कि मुझ पर कोई जादू भी असरात हो सकता है, तो देखें, जादू असरात बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिन्नात, शरीरी जिन्नात हम पर वार करते हैं, तो ये मर्दों को नामर्द बना सकते हैं, औरतों को बांझ भी कर देते हैं। तो प्यारे, जो ये रूहानी इलाज है आप इसे कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आपके ऊपर कोई असरात है, कोई जादू है, जब आप नमाजों की पाबंदी करेंगे और इस सूरह को पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह शैतान का वार भी नहीं होगा, और शैतान का असर जो है वो खत्म हो जाएगा। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी भाई मेरा कोई इस अमल को करे तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उसे सेहत कामिला अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।